जय माँ। आज हम 10 महाविद्या के क्रम में जो दूसरी महाविद्या है भगवती तारा, उसके बारे में कुछ संवाद करेंगे, कुछ आपसे बातचीत करेंगे। भगवती तारा महाविद्या 10 महाविद्याओं में बहुत ही श्रेष्ठ स्थान रखती हैं। मेरे जीवन में भगवती तारा का जब प्रकाश आया तो मेरा जीवन प्रकाशित हुआ, क्योंकि भगवती तारा प्रकाश की अधिष्ठात्री महाविद्या है, शक्ति है, महादेवी है। भगवती तारा की साधना सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ जी ने की थी। उसके बाद फिर कई साधकों ने भगवती तारा की साधना संपन्न की और कालांतर में इस युग में भी बामा खेपा जी ने तारा महाविद्या को सिद्ध किया और अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त की। सद्गुरुदेव की कृपा से मैंने भी भगवती तारा की साधना संपन्न की। भगवती तारा के अनेक रूप हैं, उसमें 108 रूप प्रमुख हैं। उसमें भी 8 रूप भगवती तारा के प्रमुख हैं, 8 प्रकार की जो उनकी साधना है। उसमें भी फिर 3 प्रमुख हैं, जिसमें एक जटा तारा है, नील तारा है और उग्र तारा है। एक जटा तारा साधना करने से जहाँ हमारे अंदर की शक्तियाँ जागृत होती हैं, सहस्त्रहार चक्र चैतन्य होता है और मोक्ष और समाधि का रास्ता प्रशस्त होता है। वहीं नील तारा की साधना से व्यक्ति परम विद्वान, ज्ञानवान, चेतनावान, बुद्धिमान और महाकवि बन जाता है और वाक शक्ति की भी उसे प्राप्ति होती है। वहीं जो भगवती तारा का तीसरा रूप है महाउग्र तारा, उनकी साधना करने से व्यक्ति का जो साधक होता है माँ तारा का, उसका जो है हर प्रकार से पाप ताप शाप नष्ट होने लगते हैं और उसे दीर्घायु की प्राप्ति होती है। उसके जीवन कायाकल्प होने लगता है, उसे आरोग्य की प्राप्ति होती है और मृत्युंजय शक्ति उसको प्राप्त होती है। इस प्रकार से महालक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। भगवती तारा साधना करने से निश्चित रूप से साधक लक्ष्मीवान बनता ही है, लेकिन कर्म करना पड़ता है। भगवती तारा साधना करने से आय के, व्यापार के नए स्रोत खुलते हैं और एक कर्मठ साधक इस साधना के द्वारा अपने जीवन में कर्म करते हुए, मेहनत करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए निश्चित रूप से ऊंचाइयों को प्राप्त करता है और अष्टलक्ष्मी की कृपा उसको मिलती ही है। इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे जीवन में भी जब बहुत विपन्न अवस्था थी, दारिद्र अवस्था थी, धन का अभाव था, मेरे पास बहुत अभाव था धन का, तो उस समय मैंने सद्गुरुदेव से प्रार्थना की। सद्गुरुदेव ने कहा कि आप बेटा तारा साधना संपन्न करो। और भगवती तारा साधना के 3 चरण हैं। हर महाविद्या के, हर साधना के 3 चरण होते हैं, जैसा मैंने महाकाली महाविद्या में भी आपको बतलाया था पिछली क्लिप में। ऐसे माँ तारा के भी 3 लेवल हैं, 3 स्टेप हैं, 3 चरण हैं, जिसमें मैंने पहले चरण की साधना संपन्न की गुरु कृपा और गुरु के आदेशानुसार। और तब मैंने देखा कि मुझे लगभग 3 साल लगे साधना करते करते, और 3 साल के बाद मेरी आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत हुई।
कहने का मतलब कि मेरे आय के स्रोत खुलने लगे, मैं मेहनत करने लगा और मुझे धीरे धीरे मेरे जो अभाव थे वो मिटने लगे। अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त हुई। मेरे पास जितना मुझे आवश्यक होता है उतना आज भी अन्न आ जाता है, धन आ जाता है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ती है। बैठे बिठाए जो है कोई भी भगवान कुछ नहीं देता है जब तक आप पुरुषार्थ ना करें, मेहनत ना करें, कर्म ना करें। क्योंकि निठल्लों को कोई भी देव शक्ति कुछ भी प्रदान नहीं करती है। जो कठिन मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और उसके साथ साथ साधना भी संपन्न करते हैं, तो निश्चित जानिए कि आपके जीवन में आय के स्रोत खुलते हैं, आपका जीवन धन संपदा से संपन्न होता है। दैविक सहायता तो लेनी ही पड़ती है और मैंने ये सहायता ली और मैंने 3 साल तक शुद्ध सात्विक भाव से भगवती तारा की साधना संपन्न की सद्गुरुदेव की कृपा से। और मुझे बहुत से अनुभव हुए, जो अनुभव गोपनीय हैं और गोपनीय रखना चाहिए। लेकिन मेरा बाह्य जो भौतिक पक्ष है वो धीरे धीरे मजबूत होता चला गया। वहीं आध्यात्मिक पक्ष में भी भगवती तारा का साधना का बहुत योगदान रहा। मुझे ध्यान में सफलता मिलने लगी और भी कई अनुभूतियाँ हैं जो गोपनीय है। तो इस प्रकार से भगवती तारा साधना से मेरा जीवन प्रकाशित हुआ, चैतन्य हुआ। मेरे मस्तिष्क में, मेरे कपाल में जो जन्मों जन्मों का अंधेरा था उसमें प्रकाश की एक किरण बन के आई भगवती तारा, और उनकी कृपा से मेरे जीवन में आज धर्म भी है, अर्थ भी है और मेरी जो जीवन की कामना है वो भी पूर्ण हुई है और मोक्ष का रास्ता भी भगवती एक जटा तारा प्रशस्त कर रही है। निश्चित, और केवल मैं ही नहीं, महाविद्या के इस देश में कई उच्च कोटि के साधक और भी हैं जो महाविद्या के अच्छे साधक हैं और अपने जीवन में उन्होंने पूर्णता प्राप्त की है। तो इसीलिए इन 10 महाविद्याओं की साधना गुरु सानिध्य में, गुरु के आदेशानुसार ही करनी चाहिए। अपने मन मर्जी से, किताबों से या कहीं से इसके मंत्र लेकर के साधना नहीं करनी चाहिए। इसके परिणाम फिर आते ही नहीं, परिणाम शून्य हो जाता है हमारा कर्म, हमारी साधना। सो इसीलिए सद्गुरु, प्रत्यक्ष जो गुरु होते हैं, उनके सानिध्य में आप भगवती माँ तारा की आराधना करें, माँ के रूप में करें और आपको बहुत अच्छा परिणाम आएंगे। बहुत आशीर्वाद देती है भगवती। लेकिन ध्यान रखें, कुछ लोगों को 3 महीने में, 6 महीने में, 2 महीने में भी परिणाम आ जाते हैं साधनाओं के, और कुछ लोगों को 3 साल, 5 साल और कुछों को तो 9-9 साल, 10 साल भी लगते हैं। और जो बहुत नए लोग हैं उनको तो हो सकता पूरा जीवन भी लग जाए और जीवन के अंतिम क्षण में भगवती की कृपा हो, और कुछ लोगों को तो जन्म भी लग जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि एक क्षण का खेल है, नहीं। हाँ, जिनका पूर्व जन्म में अच्छी साधना रही होती है, गत जीवन में जन्मों जन्मों से जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस की, अच्छी साधना की है गुरु सानिध्य में, तो उनको इस जन्म में बहुत जल्दी साधना में सफलता मिल जाती है। मान लो पूर्व जन्म में 90% साधना उनकी सिद्ध हुई है, तो इस जन्म में मात्र 10% साधना करें, मान लो 10 दिन कर ले या 10 महीना भी कर ले, तो उनको साधना की जो है सफलता मिल जाएगी और उनको अनुभूति भी होगी और उनको परिणाम भी आएंगे और उनका जीवन देवतामय जीवन बन जाएगा, देवमय जीवन बन जाएगा। वो सही अर्थों में एक
श्रेष्ठ महा आत्मा बन जाएंगे। उनका जीवन के जितने भी अभाव है वो सारे के सारे अभाव भगवती तारा उखाड़ फेंकती है, कोई अभाव नहीं रहता है। और सबको माँ तारा की कृपा प्राप्त हो। और इस साधना को आप, मैं फिर कह रहा हूँ, गुरु सानिध्य में ही संपन्न करें। उन्हीं से मंत्र लें, उन्हीं से विधि लें, उन्हीं से ध्यान लें, और निश्चित रूप से भगवती तारा आपके जीवन को तार देगी। जो तारे वही तारा है। इसलिए बहुत से संप्रदाय में इनकी साधना होती है। तिब्बत प्रदेश में भी भगवती तारा की साधना होती है, भूटान में होती है, बंगाल में होती है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ भगवती तारा के साधक ना हो या साधना नहीं होती हो। लेकिन मूल जो इसका स्रोत है भगवती तारा साधना और तारापीठ, वह चीन प्रदेश है। महाचीन अर्थात तिब्बत प्रदेश अर्थात शंभाला सिद्धाश्रम में इसका जो है मूल शक्तिपीठ है भगवती तारा का। वहीं से ही जो इसका प्रादुर्भाव हुआ था और महर्षि वशिष्ठ वहीं से ही इसे प्राप्त करके इस महाविद्या को लाए थे और फिर यहाँ पर उन्होंने स्थापित किया। तो इस प्रकार से एक बार फिर आप सभी साधकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके जीवन में भी ऐसी ललक उठे, एक ऐसा जोश उठे कि आप भी अपने जीवन में जो तारने वाली भगवती तारा है, जो प्रकाशित करने वाली है, जो अनंत अनंत अखंड अखंड कई सूर्यों की अधिष्ठात्री देवी है, महाशक्ति है, पराविद्या है, उनका आपको कृपा प्राप्त हो। भगवान वशिष्ठ ऋषि की कृपा आपको प्राप्त हो, अक्षोभ्य ऋषि की कृपा प्राप्त हो आपको, और आपका जीवन धर्म अर्थ काम मोक्ष से परिपूर्ण हो। आप देवी साधक बन सकें और सभी जितने भी माता है, बहनें हैं, माँ है, उनका आप रिस्पेक्ट करें, उनकी आप पूजा करें, उनका आदर दें, तो ये भगवती जल्दी खुश होती है। भगवती तारा याद रखना, भगवती तारा को तुरंत प्रसन्न करने का अगर कोई रास्ता है तो वो है कि आप जितनी भी माता है, बहनें हैं, बेटियां, उनका आप रिस्पेक्ट करें, उनका आदर करें, मान करें, तो आप देखेंगे अदृश्य रूप से भगवती तारा आपको सहायता करेगी, पग पग पर आपको सहायता करेगी, आपको दुखों से जो है दूर कर देगी, आपके जीवन के हर दुख। यदि आप किसी माता का, बहन का, बेटी का, पत्नी का या किसी भी महिला का अपमान करते हो तो आपको ये साधना कभी भी सिद्ध नहीं हो सकती, कभी भी माँ की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। ये मैंने आपको विशेष सूत्र या विशेष मंत्र बता दिया। इन्हीं शब्दों के साथ जय माँ तारा। ओम ओम ओम।